दोस्तों, भगवान हमारी आस्था का विषय हैं या वह सच में इस ब्रह्मांड में रहकर समस्त ऊर्जा का संचालन करते हैं या उन्होंने कुछ नियम बना रखे हैं जिससे ये संसार और ब्रह्मांड चलता रहता है। क्या वो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हैं जो हम सबसे ऊपर हैं या वह कोई शक्ति का प्रयोग करके हमें माया जाल में फंसाकर आनंद लेते हैं। आखिर कौन है वो जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे पूरी दुनिया के हर धर्म और मजहब में माना जाता है। क्या है उनका अस्तित्व और कैसे ये स्वीकार किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान कौन हैं और उनके अस्तित्व को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ईश्वर को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता फ्रेंड्स कि हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करें या ना करें। जिस प्रकार हजारों लोग सोते रहते हैं और सूर्य अपने निश्चित समय पर उदय होता है, उसी प्रकार भगवान का अस्तित्व है। जब गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज नहीं की गई थी, तब भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उतना ही काम करता था फ्रेंड्स जितना कि वह आज करता है। इस प्रकार ही ईश्वर के सिद्धांत और नियम हम सब के लिए अटल है, चाहे हम उसको माने या ना माने। दोस्तों, भगवान के अस्तित्व को अनुभव करने का पैमाना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है। हर मनुष्य अपने चित्त पर पड़े संस्कारों के अनुसार ईश्वर को समझने का और दूसरों को समझाने का प्रयास करता है, किंतु भगवान का मनुष्य के समक्ष व्यक्त होने का केवल एक ही पैमाना है और वह है उसके बताए हुए नियमों पर चलना, जो कि उन्होंने वेदों में बताए। जब मनुष्य ईश्वर के सिद्धांतों पर चलता है तो मनुष्य के शुद्ध अंतःकरण में अपने ज्ञान को और अपने अस्तित्व को ईश्वर समाधि की अवस्था में प्रकट करता है। हालांकि वह बात अलग है कि कुछ लोग अपने मनमाने नियम बनाकर ईश्वर के अस्तित्व को समझाने का प्रयास करते हैं और इसे वह श्रद्धा का नाम दे देते हैं। दोस्तों, साधारण शब्दों में भगवान की व्याख्या करें तो यहाँ पर ईश्वर के अस्तित्व को साधारण शब्दों में समझाने का प्रयत्न करूंगा। हम अपने आम जीवन में देखते हैं कि एक सुई से लेकर रॉकेट तक हर वस्तु को बनाने वाला कोई न कोई होता है। यह वस्तुएं अपने आप ही नहीं बनती, यहाँ तक कि इन्हें बनाने से पहले इनकी डिजाइन करने वाला भी एक अभियंता यानी इंजीनियर होता है। इस प्रकार यदि कोई अभियंता एक कार बनाए तो उससे पहले वह उस कार की डिजाइन बनाता है। पहले वह फैसला करता है कि कार में कितना बड़ा इंजन होगा, कार में कितने गेट होंगे, कार की हेडलाइट्स का आकार कितना होगा और वह कहाँ लगेगी, कार में सीटें कितनी होगी, उसमें गियर कितने होंगे। यह सब सोचने के बाद वह उसे बनाता है। दोस्तों, एक छोटी सी कार में भी हर वस्तु सोच समझकर और व्यवस्थित तरीके से बनाई जाती है। गियर हमारे हाथ के पास होता है, क्लिच हमारे पाँव के नीचे और धुआं निकलने के लिए साइलेंसर सबसे पीछे लगा होता है। यह सारी चीजें अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित होते हैं और इस वजह से हम किसी असुविधा के बिना अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। दोस्तों, यदि गाड़ी को कोई बनाने वाला ही नहीं होता और यह अपने आप ही बन गई होती और धुआं निकलने वाला साइलेंसर गाड़ी के अंदर लगा हुआ होता तो हमारी हालत क्या होती। फ्रेंड्स, यहाँ पर समझने की केवल इतनी ही बात है कि किसी चीज को बनाने से ज्यादा सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसका डिजाइन बनाना। दोस्तों, इस प्रकार ही इतने बड़े ब्रह्मांड को जिसने बनाया और इसका डिजाइन करके जिसने इसे व्यवस्थित किया, उसे ही हम ईश्वर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य अपने निश्चित समय पर उदय होता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर पृथ्वी इससे कुछ पॉइंट ज्यादा झुकी हुई होती तो शायद पृथ्वी पर हम मानवों का अस्तित्व ही नहीं होता। इसके ही साथ साथ हर मौसम का अपने समय पर आना, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए घातक है, वह पेड़ पौधों के लिए सही है। पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। गुरुत्वाकर्षण जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर बने हुए हैं। आपको क्या लगता है यह सब कुछ बिना सोचे समझे या बिना डिजाइन किए ही बन गया? दोस्तों, हर रचना का एक रचनाकार होता है। इसी प्रकार इतनी बड़ी रचना का रचनाकार ईश्वर कहलाते हैं। दोस्तों, छोटे से मोबाइल को भी डिजाइन करने वाला कोई होता है। उसी प्रकार आप अपने शरीर को ही देख लीजिए, किस प्रकार मस्तिष्क का निर्माण किया गया है। उसके ऊपर देखने के लिए आँखें, सुगंध के लिए एक नाक, सुनने के लिए 2 कान, स्वाद महसूस करने के लिए जीभ, चलने के लिए पाँव और कार्य करने के लिए हाथ, भोजन के लिए पेट और जो हम घास फूस खाते हैं उससे रक्त बनाने वाली मशीन यानी शरीर का निर्माण करने वाला ईश्वर ही तो है। उसका अस्तित्व यह संसार प्रकट
प्रकट कर रहा है, बस देखने के लिए आंखें भर चाहिए। हर नई सुबह उसकी अस्तित्व की गवाही देती है। दोस्तों, मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व पर संशय करता है क्योंकि ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता। दिखाई तो हमें वायु, अल्फा, बीटा, गामा आदि एक्स किरणें, रेडियो एक्टिव तरंगे, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, यह सब भी नहीं दिखाई देते, लेकिन हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर हैं, ईश्वर अनुभव का विषय हैं। उनके अस्तित्व को अनुभव किया जा सकता है जिस प्रकार हम इन चीजों का अनुभव करते हैं। दोस्तों, ईश्वर एक चेतना है और चेतना को केवल चेतना से ही देखा जा सकता है। हमारे शरीर का निर्माण प्राकृतिक कणों से हुआ है, जिनमें हमारी आँखें भी आ जाती है। आँखें भी प्राकृतिक के 5 महाभूतों से बनी हुई है, जो कि जड़ पदार्थ है। यदि हमें ईश्वर को देखना है तो उसे केवल अपने शुद्ध अंतःकरण से ही देखा जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी कि भगवान कौन हैं और उनके अस्तित्व को हम कैसे स्वीकार करें। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।